के बाद मुतासरीन की बहाली का मिशन। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर रिलीफ कमेटियाँ कायम। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीका कार वज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला का मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फौरी बहाली का हुक्म। बोली, हुकूमत को सैलाब मुतासरीन तक खुद पहुँचना चाहिए, हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रोटरी इंटरनेशनल के वफ्द की मुलाकात। सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम पहुँचाई जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में फलाही इदारों की जानिब से इक़दाम काबिल सताइश है। जितने भी हमारे दरिया थे जिन्होंने 2025 में 26 अगस्त ऑनवर्ड हिस्टोरिकल पीक्स देखी, अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वी आर स्पीकिंग नाउ वो तमाम अपने नॉर्मल रादर बिलो नॉर्मल फ्लोज़ पे आ चुके हुए हैं। इसमें अगर चनाब की बात की जाए तो मराला से लेके पंजनत तक अब किसी भी मुकाम पर कोई बड़ा पानी का रेला या पीक वो मौजूद नहीं है। इसी तरह रावी की अगर बात की जाए तो रावी भी जस्सर से लेके सिदनाई तक अब कम्प्लीटली नॉर्मल फ्लोज़ हैं और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो लाहौर रावी साइफन और शाहदरा पे अब 8-10 हज़ार जो नॉर्मल फ्लोज़ हैं वो अब दोबारा मेंटेन हो चुके हुए हैं। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं मानसून का सीज़न ख़त्म हो चुका, आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, सिर्फ सतलुज में थोड़ा सा पानी का बहाव ज़्यादा है। सैलाब ज़दा इलाकों से पानी अब निकालना शुरू हो गया है। जलालपुर ता लोधरा रोड आमदोरफ्त के लिए बंद है। मोटरवे M5 के मुतासिरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का केस मंजरे आम पर आ गया। ज़ेर इलाज मंकी पॉक्स के मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। बोर्ड मरीज रहमत अली के इलाज और रिकवरी की सूरत हाल बारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती के बायस कॉलेजेस में आरजी असातिज़ा की भर्ती इल्तिवा का शिकार। भर्तियों के ऐलान के बावजूद दरखास्तों की वसूली शुरू न हो सकी। CTIs के लिए अप्लाई करने में उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना। उम्मीदवारों के मुताबिक पोर्टल पर सिर्फ प्रोफाइल बनाने की इजाज़त मिल रही है, पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं। सूबा भर में 8004 टीचर भर्ती किए जाने हैं। असातिज़ा को माहाना 50,000 तनख्वाह मिलनी है। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पेपरों की रीचेकिंग के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया। उम्मीदवार पेपरों की रीचेकिंग के लिए 3 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे। पेपर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग कायम। सेक्टी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने खसूसी रिस्पांस फोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MD वासा फोर्स के सरबराह मुकर्रर। फोर्स का मकसद हंगामी बुनियादों पर अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल से निपटना है। तर्जुमान के मुताबिक बगैर इजाफी माली खर्च और दस्तियाब वसाइल से फोर्स तश्कील दी गई। शहरी इलाकों में मानसून से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल पर भी वासा फोर्स मुतहरिक की जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दिए गए अहदाफ पर पेशरफ का जायजा लिया। मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग ओपन ऑक्शन के जरिए करने का फैसले का इतलाक हालिया आउटसोर्सिंग पर भी होगा। महफूज ट्रेन ऑपरेशन यकीनी बनाने के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट को बाइख्तियार डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा। सेफ्टी डायरेक्टोरेट में अमले और अफसरान की ट्रांसफ़र भी कर दी गई।
वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर कमीशन का चौथा इजलास सैलाब के बाइस फसलों को होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। आशिक करमानी का कहना था कि हालिया सैलाब से फसलों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मेंबरान की काबिले अमल तजवीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। नुकसानात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब खसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की रैंकिंग का फैसला। हर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी की बुनियाद पर रैंकिंग के लिए SOP जारी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। हर कंपनी के ऑपरेशंस और अहदाफ का जायज़ा लिया गया। ज़ीशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब की कामयाबी का सेहरा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के सर है। खित्ते की बेहतरीन मंसूबे के 100% अहदाफ का हसूल ज़रूरी है। सैलाब के दौरान सुथरा पंजाब टीम का किरदार नहायत काबिल तहसीन रहा। पंजाब में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के गिर शिकंजा सख्त। फूड डायरेक्टोरेट, ज़िला इंतज़ामिया और पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ। रवा माह 3,34,000 मेट्रिक टन गंदम बरामद। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक एक माह में फ्लोर मिल्स के गंदम ज़ख़ायर में 1,65,000 मेट्रिक टन इजाफा हुआ। 3,60,000 मेट्रिक टन गंदम पिसाई से आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। गंदम की फी मन कीमत आम मार्केट में 3,000 रुपये तक आ गई। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा प्राइस कंट्रोल के तहत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग कायम। ADG प्राइस कंट्रोल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग की निगरानी करेंगे। इब्तदाई तौर पर 8 रिसर्च ऑफिसर्स को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग में तैनात कर दिया गया। अशिया की तलब और रस्त मकामी और इंटरनेशनल मार्केट्स में दस्तयाबी और कीमतों बारे आगाह करेगा। स्ट्रेटेजिक विंग का मकसद महकमे के तमाम ज़िली इदारों के डैशबोर्ड्स और पोर्टल्स को यकजा करना है। ज़िला इंतज़ामिया का शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों से 659 तजावुज़ात का सामान जब्त। 1676 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सिस को हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा कहते हैं, शहर में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली हर तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रखे जाएँ। तजावुज़ात माफिया से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। शहर को साफ सुथरा बनाना हमारा असम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान गैर मुल्की दौरे पर रवाना। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कायम मकाम स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान मुख्तलिफ ममालिक में क़याम करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुश्तरका दिफाई माहिदे पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान इस बात पर फ़ख्र का इजहार करता है कि हुरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाक फ़ौज के हिस्से में आई है। ये ऐवान बावर करवाता है कि हमारी बहादुर अफ़वाज ये फ़रीज़ा ईमान, इखलास और जज्बे के साथ अदा करेगी। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक सऊदी दोस्ती पाइंदाबाद। साबिक दिफाई वजीर असद उमर कहते हैं, पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी है। मुस्लिम बरादरी का मुत्तहिद होना ज़रूरी था। इसराइल और भारत मिलकर आलम इस्लाम को धमकियां दे रहे हैं। मुस्लिम ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। मौजूदा हालात में हुकूमत को सियासी इस्तेकाम के लिए इकदाम करने चाहिए। सैलाब के बाद इस वक्त किसान की मदद करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। कार्डिक के तमाम नए प्रोजेक्ट्स पर जारी पेशरफ का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि आवाम की दहलीज पर बेहतरीन और जदीद कार्डिक सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से गावी मिशन के वफ्द की मुलाकात। महकमा सेहत व आबादी के जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अदाद-ओ-शुमार बारे वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम बारे भी तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हेल्थ रिफॉर्म्स प्रोग्राम की तारीफ। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है,
हुकूमत मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बुराईकार लाएगी।